साई की बात। बच्चे, जो मेरा बच्चा रोज अपनी जीभ से ना मेरा नाम उच्चारण करता है, मेरा नाम जाप करता है, रोज मुझे पुकारता है, रोज मुझे याद करता है ना, मुझे हृदय से याद करता है ना, उस बच्चे का पूरा पूरा ध्यान, उसका पालन पोषण देखभाल मैं करता हूँ, तुम्हारा साईं करता है मेरे बच्चे। फिर सारी जिम्मेदारी ना मेरी होती है, तुम्हारी नहीं। फिर मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में। और सुनो मेरी बात, जिन चीजों का परहेज तुम्हें बताया गया है ना, उन चीजों का परहेज करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, बहुत जरूरी है। और सुनो, तुम ना आजकल बहुत रूठे रूठे से, बहुत नाराज से हो गए हो ना मुझसे। इतना क्यों रूठना मेरे बच्चे, इतना क्या नाराजगी। हाँ, मानता हूँ कि चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, चीजें मेरे हिसाब से हो रही हैं, तो थोड़ा वक्त दो ना मुझे, थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बस ना इस तरीके से रूठे मत रहो मुझसे, मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं। और मेरा दिल भी बहुत दुखता है जब तुम मुझसे रूठ जाते हो ना, नाराज हो जाते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब तुम मुझसे बात नहीं करते ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। और सुनो, आज समस्या आने वाली है तुम्हारे ऊपर, कोई बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन तुम चिंता मत करना, उस समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कोई अपनी बातों में नहीं फंसा पाएगा। तुम पर जो समस्या आएगी ना, वो टल जाएगी। तुम बिल्कुल दिक्कत में मत आओ, बिल्कुल परेशानी में मत आओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए चिंता कैसी मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम बिल्कुल बस आराम से रहो, किसी बात की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम्हारे रिश्तों में गलतफहमियां आने लगी हैं मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, कड़वाहट आने लगी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम लोगों के बीच में गलतफहमियां हैं, इसलिए कि तुम गलतफहमियों को बीच में आने दे रहे हो। क्योंकि गलतफहमियां पैदा करने वाले लोग ना तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अपने लोग हैं, जो चाहते ही नहीं है कि तुम्हारा रिश्ता बन जाए, तुम्हारा रिश्ता टिक जाए। और उस वजह से वो बहुत सारी बातें तुमसे कह जाते हैं। तुम जब गुस्से में होते हो ना, तब तुम उनकी बातों को बहुत जल्दी सुन लेते हो, और जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है ना, तब तुम्हें लगता है कि हाँ, तुमसे कोई गलती हो रही है। फिर तुम कुछ देर के लिए ठंडे हो जाते हो, लेकिन फिर वापस से उसी चीज में आ जाते हो जिस चीजों को तुमने छोड़ा था। वही गुस्सा, वही चीजें, वही दोबारा से सब कुछ करना, ये अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं लगता। और सुनो, जो तुमने कदम उठाया है ना मेरे बच्चे, वो सोच समझ कर उठाया है, तो उससे अब पीछे जाने का कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे। अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम पीछे कदम बढ़ाओ, तो नहीं मेरे बच्चे, जब तुमने आगे कदम बढ़ा ही दिया है, तो पीछे करने का कोई मतलब नहीं। अब जो होगा सो देखा जाएगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, बिल्कुल हूं। जब तुमने एक बार कदम आगे बढ़ा लिया ना, आगे बढ़ गए ना, फैसला ले लिया तुमने, तो बस ले लिया ना, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें डगमगाने नहीं दूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हारा कस कर हाथ पकड़ा हुआ है मैंने, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और लोगों के भड़कावे में तो बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि लोग कभी चाहते हैं क्या किसी का अच्छा हो जाए, कभी नहीं चाहते ना, तो तुम लोगों की बातों में क्यों आ रहे हो। लोगों का काम है ना कुछ कहना, भरना, चीजें करना, तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें तो सब पता है, उसके बावजूद भी तुम ऐसी हरकतें करोगे। हाँ, मत करो ऐसे। और सुनो, जब चीजें तुम्हारे मुख से निकले ना, जब शब्द निकले, मैं नहीं कहूंगा कि ज्यादा तुम कुछ बोलो, कुछ ही बस सीमा में कुछ शब्द ही ऐसे बोलो, लेकिन वो शब्द ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले सोचने पर मजबूर हो जाए। कुछ ऐसे शब्द, भारी शब्द बोलो जिससे कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए मेरे बच्चे। मैं नहीं कहता कि लंबा चौड़ा कुछ बोलो, कुछ बहुत बड़ा भाषण दो, मैं नहीं कहता। सिर्फ कुछ ही शब्द ऐसे बोलो जिससे उसके दिमाग पर वो चीजें असर कर सके मेरे बच्चे, जो उसके दिमाग में घुसता नहीं ना, वो घुस जाए। और सुनो, दोनों तरफ तुम्हें बात करनी होगी मेरे बच्चे, दो तरफा तुम्हें बात करनी होगी, इधर भी और उधर भी। चीजों को संभालना होगा, जो चीजें बिखर रही हैं उसे तुम्हें ही संभालना होगा, और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं मेरे बच्चे। और मेरी कुछ बच्चियों को ना साड़ी पहनने का बहुत शौक है, उन्हें साड़ी पहनना बहुत पसंद है, तो पहनो ना, किसने मना किया। क्यों तुम किसी त्योहार का इंतजार कर रहे होते हो कि कोई त्योहार आएगा तब तुम पहनोगे, ऐसा मत सोचा करो। जब मन करे ना तब पहन लिया करो, क्योंकि जिंदगी है मेरे बच्चे, जिंदगी कब खत्म हो जाए ना अगले पल में, तो तुम्हें नहीं पता ना। तो इसलिए कहता हूँ कि जीवन को जियो, जो भी मन में आता है ना करने का, जैसा आता है जब आता है ना, उसे उसी वक्त ही कर लेना चाहिए।
कल पर नहीं छोड़ना चाहिए कि कल करेंगे, परसों करेंगे, कभी मत छोड़ो। जो अपने शौक है, जो अपनी रुचि है ना, उसे करो। जब मर्जी आए तब करो मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम बेरोजगार हो, तुम बहुत परेशान हो रहे हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द नौकरी दिलवा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, नौकरी तुम्हें मिल जाएगी और जल्द से जल्द मिलेगी मेरे बच्चे। तुम जो लोगों की बातें सुनते हो ना, अपने घर की बातें सुनते हो, रोज के ताने सुनते हो ना, इससे मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम चिंता मत करना। और सुनो, अपने ना खाने पीने पर ध्यान दो मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हें बताया गया है कैसे खाना है, कैसा पीना है, क्या करना है, तुम वो जानकर भी नहीं कर रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है ना मेरे बच्चे। अपने साथ तुम ये खिलवाड़ क्यों करते हो? इतना आलस क्यों है तुम्हारे अंदर? बोलो, जो चीजें तुम्हें खाने को बोली गई हैं, जो चीजें करने को बोली गई हैं, तुम वो नहीं करते हो। और दवाइयां भी तुम समय से नहीं लेते हो। सुबह की दवाई तुम दोपहर में ले रहे हो, दोपहर की दवाई तुम शाम में ले रहे हो। ये क्या चीजें हैं मेरे बच्चे? हाँ, दवाई का कोई समय है, कुछ नियम है, तो उन्हें उसी हिसाब से करो ना। उसे आगे पीछे करने का क्या मतलब है मेरे बच्चे? क्यों अपने शरीर के साथ तुम खिलवाड़ करते हो? मत किया करो। और सुनो, तुम पहले बहुत आराम कर चुके, तुम्हें जितना आराम करना था मैंने तुम्हें वक्त दिया, लेकिन अब तुम दोबारा से मेरी पूजा पाठ करो। जैसे तुम मेरी पूजा पाठ पहले करते थे, जिस तरीके से विश्वास के साथ वैसे करते थे ना, अब दोबारा से शुरू करो। और मैं तुम्हें आध्यात्मिक रास्तों में और आगे ले जाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। जो मेरा बच्चा इसमें रुचि दिखाता है ना, जो आध्यात्मिक रास्तों में आगे बढ़ता है ना, उसका जीवन में सुख ही सुख होता है। और मैं चाहता हूं कि वो बच्चा मुझे पकड़ कर रहे, क्योंकि उसके साथ जो सुख है ना, उसके साथ जो शक्तियां हैं, वो हमेशा बनी रहे, वो कभी ना जाए उसके पास से। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा इस दुनिया पर राज करे, सबके दिलों पर राज करे। मैं चाहता हूं कि उसकी जिंदगी से सारी परेशानियां मिट जाए, सारे कष्ट मिट जाए, सब कुछ मिट जाए मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं। और सुनो, पिछली बार जो तुमने गलतियों पर पर्दा डाला था ना मेरे बच्चे, किसी को तुमने सही साबित करके प्रदर्शित किया था कि वो दोबारा से ऐसा नहीं करेगा, लेकिन तुमने दोबारा से उसे करने का मौका खुद दिया ना मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने उसे सही साबित किया सबके सामने। वो गलत होते हुए भी ना सबके सामने गलत साबित नहीं हो पाया। और अब उस पर ना बहुत बड़ा काम का भार आया तुम्हारे विश्वास पर, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे। और आज वो संभाल नहीं पा रहा, तो सोचो ना कि गलती किसकी है? तुम्हारी है ना। गलत चीजें करना और गलत चीजों पर पर्दा डालना, दोनों में फर्क है मेरे बच्चे। गलत लोगों के लिए, गलत चीजों के लिए ना कभी भी ये चीजें मत किया करो, उन पर पर्दा मत डाला करो। पर्दा डाल करना तुम खुद का नुकसान कर लेते हो, खुद के लिए तुम गलत चीजें कर लेते हो, तुम्हारे लिए, खुद के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है मेरे बच्चे। चीजों को समझने की कोशिश किया करो। हर बार सबका अच्छा सोचना, अच्छा करना तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, समझो इस बात को। और अगर विश्वास रखते हो मुझ पर कि मेरा साईं है, तो फिर नजर पे विश्वास क्यों करते हो तुम? हाँ, श्रद्धा रखते हो तो फिर अच्छे से श्रद्धा रखो ना। ये मत सोचो कि तुम अगर अनुदान करोगे तो किसी की नजर तुम्हें लग जाएगी, बल्कि दूसरे तरीके से सोचकर देखो ना मेरे बच्चे कि तुम अगर अनुदान करोगे, किसी की आशीर्वाद लोगे, किसी की दुआ लोगे, तो मेरी कृपा ही होगी ना। नजर क्यों लगेगी तुम्हें? और नजर अगर लग भी गई, चलो तुम्हारे मन से मैं मान भी लिया कि नजर लग भी गई, तो इसका तोड़ है ना मेरी उदी। मेरी उदी ना सब कुछ कर सकती है मेरे बच्चे, तुम्हें नजर से बचा सकती है, तुम्हें भूत प्रेत पिशाच टूना टोटका इन सब से बचा सकती है मेरे बच्चे। पता नहीं कौन सी फालतू बातें करते हो तुम, कहाँ से ये बातें ढूंढ ढूंढ कर लेकर आते हो कि तुम्हारे ऊपर ये हो गया वो हो गया। अपनी बुद्धि को गलत जगह पर, गलत रास्तों की तरफ भटकाते हो, तुम खुद करते हो ऐसा। क्यों करते हो अपने साथ? मैंने तुम्हें अपनी उदी दी है ना, तो फिर। और सुनो, जो सिक्का मैंने तुम्हें दिया है ना मेरे बच्चे, वो मेरा आशीर्वाद है, उसे किसी और को मत दो मेरे बच्चे। वो विशेष आशीर्वाद तुम्हारे लिए है, उसे अपने पर्स में रखो। तुम्हारे पास धन समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहेगी मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।